जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलनी है और पढ़ना भी है, ठीक है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लक्ष्य को कैसे पहचानें। और ये वीडियो आपकी उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बार बार भटक जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। तीन बातों पर बात होगी। जैसे लक्ष्य को आपको कैसे पहचानना है, मीन्स आपका टारगेट ही आपको पता नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। सबसे पहले आप लक्ष्य जान लो कि लक्ष्य कैसे पहचानना है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है ना कि ज़बरदस्ती आप तैयारी करते हो गवर्नमेंट जॉब की, बट आपको जाना होता है प्राइवेट में। ठीक है, प्राइवेट किसी कंपनी में जाना होता है, बट पेरेंट्स के प्रेशर से आप गवर्नमेंट किसी पुलिस की एग्ज़ाम की या फिर पटवारी की, जेल वार्डर की या फिर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने में लग जाते हो। बट आपको एक्चुअल में आपका लक्ष्य जो है वो प्राइवेट जॉब है। इसलिए मेरी ये सलाह आपको रहेगी, सबसे पहले ये आपने जान लेना है, पहचान लेना है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो, सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब। मनन करना है और आपने खुद से पूछना है कि मैं क्या चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब। ठीक है, प्राइवेट जॉब वही जो हिमाचल में अधिकतर स्टूडेंट करते हैं, बद्दी जाते हैं या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं। ठीक है, आपको ये पहचानना है सबसे पहले, गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब आप अपने मन से तैयारी कर रहे हो या फिर पेरेंट्स के प्रेशर से कर रहे हो। यदि पेरेंट्स के प्रेशर से कर रहे हो तो नहीं करनी है, तो आपको प्राइवेट में ही जाना है। ठीक है, तो आपका लक्ष्य जो है वो प्राइवेट ही होना चाहिए और आपको वही उस पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, आपने वो भी देख लेनी है जब आप सोच रहे होंगे ना कि प्राइवेट करनी है, वो भी सोच लेना कि बद्दी में कितनी जो सैलरी है वो लेते हैं, और आपका कोई पुलिस में फ्रेंड हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड में हो, जेल वार्डर में हो, वो कितने लेते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको मदद मिलेगी आपके लक्ष्य को पहचानने में। ठीक है, जब आपने निर्धारित कर लिया कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आपको फिर भटकना नहीं है। ठीक है, फिर आपको जो मर्जी हो जाए, फिर आपको भटकना नहीं है। आप भटकते कैसे हो, इस वक्त जो सिनेरियो है ना, इस वक्त जो सर्कमस्टांसिस है वो क्या हैं, आप कैसे भटकते हो। इस वक्त आप सभी को पता है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लग चुकी है। इस वक्त मोस्टली मीन्स 80% जो स्टूडेंट है, आप सभी को पता है पुलिस में यदि होना है तो 20% स्टूडेंट होते हैं। और ये क्यों होते हैं, 80% क्यों नहीं होते हैं, ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे अभी 80% स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि यार आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता तो लगी ही है, हूँ असी कोई प्राइवेट जॉब दिख लेने 2 महीने तक। लगभग यही सोचते हो ना आप। 80% स्टूडेंट मीन्स 10 में से 8 स्टूडेंट अपना ये टाइम, 2 महीने का टाइम, आप सभी को पता है कि आपकी जो भर्ती है वो 1 जून के बाद ही आएगी। अब जो ज़्यादा माइंड वाले होते हैं ना, ज़्यादा स्कीमें लगाने वाले होते हैं, 80% स्टूडेंट वो 2 महीने को दुरुपयोग करेंगे, मीन्स पैसा कमाएंगे कि यार कोई चक्कर नहीं है, बद्दी चल दें, 2 पैसे आन। ठीक है, यही सोचते हैं 80% स्टूडेंट। यही होता है भटकना। ठीक है, अब आपको भगवान ने 2 महीने दिए हैं तो आप 20% स्टूडेंट की तरह पढ़ो ना फिर। तो यही 20% एंड ऑफ द डे सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, यही 20% स्टूडेंट जो हैं वो एंड ऑफ द डे पुलिस में सिलेक्शन लेते हैं। ऐसा तो है ही नहीं यार, जैसे आप 2 महीने या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो या फिर अन्य किसी काम में जा रहे हो या फिर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या फिर कोई
कोई होते हैं ना अपने अपने बिजनेस, ठीक है, वो काम हाथ बटा रहे हो, ऐसा नहीं करना है यार। पता क्या होता है, 2 महीने हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि आपकी फुल वटा फुल तैयारी है। यदि आपको, आप सभी को पता है इस बार जो पुलिस का पेपर है वो HPPSC लेगा, ठीक है, HPPSC लेगा। ये एग्ज़ाम जो है वो आप सभी को पता है, यदि आपने HRTC कंडक्टर का पेपर दिया होगा या फिर देखा होगा आपने, उसमें लेवल चेक करना वाला क्या लेवल रहता है इसका, HPPSC का। यदि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है ना, तो भी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन में मार खा जाओगे और सिली मिस्टेक कर जाओगे। आपको आता तो होगा, बट प्रेशर को आप किस प्रकार से हैंडल कर पाओगे ये भी देखना होता है वहां पर, ठीक है। जल्दी जल्दी सिली मिस्टेक, ये सब कुछ होता है वहां पर। तो आपको भटकना नहीं है, ये पैसे कमाने, पूरी उम्र पैसे ही कमाने हैं। अब आप मेन अपने लक्ष्य पर थोड़ी सी मेहनत कर लो, पूरी उम्र आपका सुखमय जीवन बीतेगा, ठीक है। अच्छा, जो ये ख्याल आते हैं ना 2 महीने, यार पढ़ती तो आनी नहीं है, क्या करें 2 महीने, 2 महीने कैसे यूटिलाइज करें, ये ज़्यादातर इस वक्त हमारा हिमाचल आप सभी को पता है बेरोजगारी से ग्रसित है। इस वक्त तो ख्याल आएंगे आपको, बट इस वक्त आपने थोड़ा सा संभल जाना है, थोड़ी सी बातें सुन लेनी है रिश्तेदारों की। ये ख्याल अधिकतर पता कब आते हैं, जब कंपैरिजन होता है, जब आपका कंपैरिजन होता है या फिर आप कंपेयर किसी से किए जाते हो, तो आपने ऐसी बातें जो है वो दिल पर नहीं लेनी है। कठोर बन जाओ 2 महीने के लिए, कोई चक्कर नहीं है, 2 महीने बाद भर्तियां ही भर्तियां आनी है, ठीक है। आपका जब कंपेयर होता है ना, जैसे कई बार बोल ही देते हैं पेरेंट्स की, यार ओ फलाना मुंडू ना सरकारी नौकरी पुलिस चो या तू घर ही बैठे था है। आती होगी बातें आपके भी फैमिली के मन में, और आपसे वो कहते होंगे, ठीक है। फैमिली चलो सपोर्टिव भी होगी, रिश्तेदार कहते होंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको ये ताना जरूर सुनने को मिलता होगा। बट ये आपसे गुजारिश है कि आपने ये बातें जो है वो कभी भी दिल पर नहीं लेनी है। पता क्या होता है, जैसे हम जब तैयारी कर रहे थे, हमने भी स्ट्रगल करा है, ये सारे के सारे ना बाद में पलटी मार जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब भी आप यहाँ पर अकेले हो ना, यहाँ पर अगर आप अभी अकेले हो, अब अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी फैमिली साथ है अभी, ठीक है, ये सारे सारे जो ताने मारते हैं ना वो इस साइड होंगे, ठीक है, नेगेटिव पर्सन, ठीक है, इस साइड होंगे ना। जब आप सरकारी नौकरी या पुलिस की ले लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुलिस में होगे, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ताने थे ना, मैं तो बोल दी ही इन्हीं मुड़े ना कुछ करना है, फिर ऐसे ये बातें होने लग पड़ती हैं, ठीक है। हाँ, इन्नी मुनिए ने ना कुछ तो जरूर करना, हाँ श्यार ही ना, पढ़ती रहती ही पूरी पूरी रात, फिर ये बातें इस प्रकार से हो जाती हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप। अभी आपके लिए ये बातें इस प्रकार से होंगी, यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर बेला है, या फिर कुछ भी। थोड़ी सी हिमाचली लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी रिलेटेबल करने के लिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो कहने की बात यही है, इनका भरोसा नहीं करना है। जब ये अपोजिट साइड में है ना, तो अब अगर आप सरकारी नौकरी ले लेते हो, पुलिस में हो जाते हो, तो ये आपकी साइड आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपकी अपनी साइड ये रखने हैं या फिर नहीं रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका पक्ष लेने लग पड़ेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है, ठीक है। जैसे आपने लास्ट नाइट पांड्या को देखा होगा, हार्दिक पांड्या को, यदि लास्ट ओवर में उसने पहली 2 गेंदे पर छक्का और चौका लगाया, यदि वो मैच जिता देता बंदा, तो सारी की सारी क्राउड उस साइड हो जाती। अभी उसको सभी गालियां निकाल रहे हैं या फिर जो भी है, ठीक है। तो रिजल्ट मैटर करता है,
ठीक है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं कि मुंबई की साइड या गुजरात की साइड है, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिजल्ट मैटर करता है। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आया तो क्राउड आपकी साइड, यदि रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्राउड अपोजिट साइड। क्राउड जाती है, भीड़ जाती है रिजल्ट की तरफ, तो आपको रिजल्ट दिखाने होते हैं। रिजल्ट दिखाने के लिए क्या करना है आपको? अच्छे से अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन या फिर जिसे बोलते हो स्ट्रेंथ, और वीक सेक्शन जिसे आप अपनी वीकनेस कहते हो, उनको आपने अच्छे से पहचानना है। स्ट्रेंथ और वीकनेस, जैसे स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है, हिंदी स्ट्रेंथ हो सकती है, इंग्लिश स्ट्रेंथ हो सकती है। आप सभी को पता है यही सेक्शन आते हैं बार बार एग्जाम में। जीके में आ जाएगा इंडियन जीके और आपका एचपी जीके, ठीक है। और सेक्शन क्या होते हैं? रीजनिंग होता है, फिर आपकी साइंस होती है, प्लस मैथमेटिक्स होता है, यही सेक्शन होते हैं ना। अब आप ये इस वीडियो के बाद ये पहचान लो कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। हिंदी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, या फिर जीके स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग मैथमेटिक्स कोई भी हो सकता है। आपने बीएससी मैथमेटिक्स में करी होगी तो बीएससी मैथमेटिक्स में करी है तो मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जरूरी नहीं है पर मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सेक्शन और वीक सेक्शन आपने अच्छे से पहचानने हैं। अब बात आती है यार कैसे पहचाने सर, हमें पता नहीं है कि कैसे करना है ये। तो आप ये मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और जेल वार्डर की कर रहे हैं तो भी, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं तो भी। इन मॉक टेस्ट पेपर की एक अच्छी बात यह है कि वेल डिजाइन है, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाए गए हैं, जो अब भी आपके पेपर आ रहे हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लेटेस्ट ऐड करे गए हैं, ठीक है। कोई भी पेपर हो, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, पुलिस का, ये मॉक टेस्ट पेपर से आप क्या कर सकते हो? अपने वीक सेक्शन और स्ट्रॉन्ग सेक्शन को पहचान सकते हो कि आपका मैथ वीक है या रीजनिंग वीक है। आपको जो सेक्शन बताए हैं ना, ये कॉमन सेक्शन कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो आपको ये मॉक टेस्ट पेपर जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। इस दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। 10+ मॉक टेस्ट पेपर रेडी किए जा चुके हैं, ठीक है। फ्यूचर में और भी होंगे, तो आपको इन मॉक टेस्ट पेपर को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा? बेनिफिट यही है, एंड ऑफ द डे बेनिफिट देखते हैं ना। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही है कि आपको स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन मीन स्ट्रेंथ और वीकनेस पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, और आपको पता चल चुका होगा इन मॉक टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद कि आपका रीजनिंग सेक्शन जो है वो काफ़ी वीक है या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कम टाइम लग रहा है या टाइम बहुत लग रहा है, इससे यही पता चलेगा, ठीक है जी। यहां तक देखने के लिए सारे दा धन्यवाद, ठीक है जी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये भी कर दिन्यो, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अच्छा सा थोड़ा सा हिमाचली टच, थोड़ा सा डोगरी टच दिया गया है इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने रिलेटेबल लगा तो ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है जी। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हैं, इन पर भी हमें जरूर आपने फॉलो करना है, 4 हैं टोटल। यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपने मस्ट विजिट करना है हमारे टेलीग्राम पर, तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।